आज बजाज फाइनेंस में 300 से लेकर 400 पॉइंट्स की रैली आई हुई है। अगर आप यहाँ से देखो तो 400 पॉइंट्स की रैली आई हुई है। पर रिसेंटली अभी बजाज फाइनेंस में क्या हुआ था, ये जो 52 वीक का हाई था बजाज फाइनेंस में, गैप डाउन खुलकर ये फॉल हुआ था। और रिसेंटली आपने बजाज फाइनेंस के ऊपर इस तरह के आर्टिकल्स देखे होंगे। इस आर्टिकल में आप तारीख नोट कीजिएगा और टाइम नोट कीजिएगा। इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो क्यों गिरा है ऑब्वियसली होने के बाद। और कई ब्रोकरेज फर्म्स के जो टारगेट हैं, कभी कभी तो मुझे हंसी आती है इनके टारगेट्स पर एनीवेज कई ब्रोकरेज फर्म्स ने जो बजाज फाइनेंस के टारगेट दिए हैं वो है 4500 पर शेयर के आसपास। और अगर इस आर्टिकल की भी आप तारीख नोट करें तो 8 जून को दी है। 8 जून अगर आप तारीख चार्ट्स पर देखें, लिटरली यहाँ पर जब मार्केट यू टर्न लेकर न्यू ऑल टाइम हाई लगाने वाला है, देन पीपल आर गिविंग सेल कॉल ऑन दिस स्टॉक। नाउ रीजन सिंपल सा है, स्टॉक 52 वीक्स से ड्रॉप हुआ है, गैप डाउन खुला है, सेलिंग प्रेशर है, तो डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस आएगी। और इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पे एक एंटिसिपेट करें डाउन मूव, तो वो ये लोग यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये जो लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं ये वही एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग रूम में हम लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे थे। 7 जून का ये स्नैपशॉट है हमारे ट्रेडिंग रूम का, और आप यहाँ पर देख सकते हो एवरी डिप इन दिस स्टॉक इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट हाई। सो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये क्लिप देखेंगे ट्रेडिंग रूम का, और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से मैं इस पैटर्न को रिकग्नाइज कर पाया था, क्या इसके इंटरनल्स हैं, और नेक्स्ट टाइम कभी अगर इस तरह के आर्टिकल्स आपको यहाँ पर दिखें तो उसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है। सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज देव मीना। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट है, क्लियर है, ओके। सो बजाज फिन सर्विस, बजाज फाइनेंस एट डेली एंड 4 आवर। आई गेस ये फ्रेश पूछ रहे हैं आप। बजाज फिन, सो फिनांस से ही देख लेते हैं। डेली डिप आई है, गैप डाउन हुआ है ना किसी कारण से। इज इट अ न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट। वीकली स्ट्रक्चर, मंथली स्ट्रक्चर, ओके। सो दिस इज आई थिंक समथिंग इंटरेस्टिंग। टेक्निकली ये अप रैली मेंटेन होना चाहिए। ऑलराइट, अभी भी यहाँ पे कोई फिनिश पॉइंट के नहीं सीन सिनेरियो नज़र आ रहा है, विच मीन्स एवरी डिप देयर शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड स्पेशली इफ दिस मार्केट इज होल्डिंग दिस। सो ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं ये वाला, तो फिर ये एंटायर पीस को करेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। सो उस केस में क्या है, 4 आवर पे आपकी ट्रेड सेटअप से आप क्या ध्यान रख सकते हो, ये मे बी ये भी एक काम कर सकता है यहाँ पर। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर देखो ज़रा एल शेप मिलता है, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, और फिर ये आपके सेटअप्स रहेंगे। सो 4 आवर टू 1 आवर। नाउ ट्रेडिंग रूम का क्लिप देखकर ट्रेडर्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चार्ट पैटर्न्स एंड वेव एनालिसिस किस तरह की प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकता है आपके लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या फोकस यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप किसी भी पैटर्न्स पर अगर रिवर्सल एंटिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में अगर आप सेल सेटअप एंटिसिपेट कर रहे हैं, कोई 4000 या 3000 का टारगेट आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ आंसर्स यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे। और वो अगर आंसर आपको मिलते हैं, देन ओनली यू कैन लुक फॉर योर टारगेट्स फॉर द डाउन साइड। और मे बी अगर आपको वहाँ पर टॉप ना मिले तो आप रिवर्सल भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, विच मीन्स एक नया टॉप मार्केट बनाएगा, जो कि इस स्नैपशॉट में आप यहाँ पर देख रहे हो। सो जो प्रोमिनेंट एविडेंट में यहाँ पर ढूंढ पाया था वो ये था कि ये जो टॉप आप यहाँ पर देख रहे हो, इट्स नॉट द टॉप, इट्स नॉट द फिनिश पॉइंट। ये वेव का फिनिश पॉइंट नहीं है, मतलब कि ये और अपने ही डायरेक्शन या ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। हाउ डिड आई डू दैट, लेट्स डिस्कस। देखो, जब चार्ट्स को आप देखते हो तो आपको देखना होगा कि आप खड़े कहाँ हो। इस केस में आप यहाँ खड़े हैं, और इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वेव है इसका ऑरिजिन कहाँ पर है। ये जो वेव है ये सब डिवाइड की जा सकती है 1, 2, 3, 4, 5 में। अब आपको 2 चीज़ें यहाँ पर आंसर करनी है कि ये जो 5th वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या ये फिनिश हो चुकी है। क्योंकि अगर ये फिनिश हो चुकी है, देन ओनली यू कैन लुक फॉर, ये जो इम्पल्स का करेक्शन होता है, ये पूरे इम्पल्स का जो करेक्शन होता है वो तभी हो सकता है जब ये 5th वेव ख़त्म हो गई हो। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, अगर आप इसको 1 आवर या 4 आवर पर देखें तो है क्या आपके पास, सिर्फ एक अपोजिट डायरेक्शन में एक गैप है। अगर ये फर्स्ट इम्पल्स है तो पहली चीज़ तो इसको इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा।
नाउ ब्रेक कैसे करना होगा, इम्पल्सिवली ब्रेक करना होगा फॉलोड बाय करेक्टिव स्ट्रक्चर, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड, ये जो इम्पल्स है इसमें खुद अपने आप में 5 वेव होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल, यहाँ पर क्योंकि गैप है तो आप यहाँ पे वेव्स काउंट तो नहीं कर पाओगे, बट इजीली आपको यहाँ 5 की जगह 3 वेव दिख रही है, 1 2 3। सो अगर ये रिवर्सल पॉइंट भी होता तो यहाँ पे 5 वेव का इम्पल्स होता या 3 वेव का इम्पल्सिव फेज होता जो कि ट्रेंड लाइन के बाहर आ जाता और उसके बाद करेक्शन होता। क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, विच मीन्स कि एवरी डिपिंग अपॉर्चुनिटी, एवरी डिप फॉलोड बाय ABC करेक्शन ABC इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जब भी आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इस तरह का पैटर्न्स होता है, इट्स अ करेक्टिव स्ट्रक्चर विद इन द ट्रेंड, और उसके बाद आपको एक ही टारगेट दिखता है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर दिस, यू आर लुकिंग फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। नाउ ये देखकर काफ़ी सारे ट्रेडर्स अगर कंफ्यूज हो गए हैं, सो नॉट टू वरी, ये चीज़ें धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। जो पैटर्न्स हैं, जो रिकग्नाइजेशन है उन पैटर्न्स की, वो इतनी जल्दी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो व्हाट यू कैन डू, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर फ्राइडे को एक पब्लिक वेबिनार कंडक्ट करता हूँ जहाँ पर आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज किसी भी स्टॉक या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और उस केस में आप नेक्स्ट टाइम इस तरह के मार्केट में एक सेल सेटअप ढूंढने की बजाय नेक्स्ट टाइम आप ढूंढोगे इस तरह के सेटअप। सो विद दैट सेड डन गाइस, दिस वाज देव दिस साइड। मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके वेव एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न्स पे एक सीरीज शुरू करूँ इस चैनल पर। सो अगर आप वो देखने और समझने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इस वीडियो पर 50 लाइक्स चाहिए। अगर मुझे इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं तो इन नियर फ्यूचर आई विल मेक द सीरीज। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू ऑन द फ्राइडे। बाय बाय।